Good morning everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishnu School Una. Dear students, I hope you all are fine. Today we will start Outcomes of Democracy chapter of Civics. So it is the last chapter of our syllabus. With this we will complete our syllabus. So let's start. First of all, we will start with overview as we begin to wind up our tour of democracy. It is time to move beyond our discussion of specific themes and ask a general set of questions. What does democracy do, or what outcomes can we reasonably expect of democracy? Also, does democracy fulfill these expectations in real life? We begin by thinking about how to assess the outcomes of democracy. We have done so many chapters about democracy. Now it is the last chapter, that is outcomes of democracy. Democracy के results क्या हैं? So some questions are there कि what does democracy do? What outcomes are there? Okay, तो how democracy fulfill our expectations? So these all questions are here that we have discussed. Now after some clarity on how to think on this subject, we proceed to look at the expected and actual outcomes of democracy in various respects. तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने के बाद जो कॉन्सेप्ट्स हमारे पास बचे हैं, क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक वेलबींग, इनइक्वालिटी, सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, एंड फाइनली फ्रीडम एंड डिग्निटी. आवर फाइनल वर्डिक्ट, पॉजिटिव बट क्वालिफाइड, leads us to think about the challenges to democracy in the next and final chapter. तो इन सब के बारे में पढ़ा हमने पिछले चैप्टर्स में, डेमोक्रेसी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, डेमोक्रेसी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. तो उनके बाद जानने के बाद अब नाउ इट लीड्स अस टू थिंक कि चैलेंजेस कौन से हैं डेमोक्रेसी के सामने. तो जो हमारा फाइनल चैप्टर है, वी विल स्टडी अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स? डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, हम उसको कैसे असेस करेंगे? डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट्स इन मैडम लिंगदोस क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी? This was in chapter 2 of class 9 textbook. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other alternative. We felt that democracy was better because it. तो काफ़ी सारी हम लोगों ने 9th क्लास के भी सेकंड चैप्टर में स्टडी किया था कि जब हम लोग डेमोक्रेसी को बाकी जो टाइप्स हैं गवर्नमेंट की, लाइक डिक्टेटरशिप है या और दूसरे अल्टरनेटिव्स हैं, उन सब से किस तरह से डेमोक्रेसी बेटर है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था. तो डेमोक्रेसी किस तरह से बाकी जो टाइप्स है गवर्नमेंट की उनसे बेटर है. वी हैव सम पॉइंट्स हियर. इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, enhances the dignity of the individual, improves the quality of decision making, provides a method to resolve conflicts and allows room to correct mistakes. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. सभी सिटीजन्स को इक्वालिटी प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि एवरीबडी हैव वन वोट वन राइट. तो एक ही वोट देने का राइट है, चाहे वो रिच है चाहे वो पुअर है, तो ऑल आर इक्वल. एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो हर इंसान को ये डिग्निटी प्रोवाइड करती है डेमोक्रेसी. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, लोग जो लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सही तरीके से डिसीजंस लें, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जब अच्छा काम करेंगे तभी वो दोबारा से उनको वोट मिलेगा. तो वो लोगों के लिए, डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही वो लोग इलेक्ट होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो अच्छी होती है. एंड इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. ये कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करती है. सो डेमोक्रेसी से ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं कि वो इन नॉर्म्स को फुलफिल करें. बट हम लोग जब अपने आसपास के लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं बाकी अल्टरनेटिव्स के कंपैरिजन में, लाइक मोनार्क और मिलिट्री रूल. बट उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो डेमोक्रेसी से सेटिस्फाइड नहीं हैं. सो वी आर इन अ डिलेमा. डिलेमा मीन्स कि एक हम लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए अच्छी है या फिर नहीं है. तो ये डिलेमा जो है इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी को जो रिजल्ट है डेमोक्रेसी के, उसके बारे में सोचने के लिए हमें फोर्स करता है कि क्या हम लोग मॉरल रीजंस की डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं या फिर कुछ प्रूडेंशियल रीजंस, या मींस इससे रिलेटेड कुछ और भी रीजंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं. Over 100 countries of the world today claim and practice some kind of democratic politics. They have formal constitutions, they hold elections, they have parties, and they guarantee rights of citizens. While these features are common to most of them,
These democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievements and their cultures. आज हमारे वर्ल्ड में 100 कंट्रीज ऐसी हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, पार्टीज होती हैं, सिटीजन्स के राइट्स की गारंटी देती हैं और बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं ये जो कॉमन है उनमें। बट फिर भी ये जो डेमोक्रेसीज हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, चाहे वो सोशल सिचुएशंस हों, चाहे वो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हों या फिर उनके कल्चर्स हों। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट. What is there something that we can expect from every democracy just because it is democracy? So democracy में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो इतने सारे differences होते हुए सेम कुछ जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक डेमोक्रेसी है. Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. डेमोक्रेसी के लिए हमारी फैसिनेशन इतनी ज़्यादा है कि हम लोग बिलीव करते हैं कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हों वो. और अगर कुछ एक एक्सपेक्टेशंस हमारी फुलफिल नहीं होती हैं तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. The citizens have to take advantage of those conditions and achieve those goals. Let's examine some of things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. अगर हम लोग डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनके बारे में केयरफुली सोचना चाहते हैं तो पहले हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट की फॉर्म है. ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकती हैं जिसमें हम लोग सिटीजन्स जो हैं वो कुछ अचीव कर सकते हैं और हम लोगों को उन कंडीशंस से उनकी एडवांटेजेस लेनी चाहिए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. अभी कुछ ऐसी थिंग्स को हम लोग एग्जामिन करेंगे जो हम लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं. सो दैट थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.